दिस इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। आज हम लोग हमारा रेशो का क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि कैसे कैसे हमारे रेशोज कैलकुलेशंस करना है। रेशो का रिवीजन कल हम लोग ने देखा था, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स और उसका फार्मूलाज। ठीक है, और फार्मूला के बेस पर ही हमको ये सब सॉल्व करना है। कंपनी का करंट एसेट और करंट लायबिलिटी वहाँ पर दिया हुआ है। आपको बोला है कैलकुलेट करंट रेशो कैलकुलेट करने को बोला है। इसका मतलब आपको सबसे पहले टोटल करंट एसेट कितने हैं और टोटल करंट लायबिलिटी कितनी है, इसका टोटल करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग करंट रेशो यहाँ पर कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो करंट एसेट इज इक्वल टू डेटर प्लस स्टॉक प्लस टू लूज टूल्स, टोटल हो जाएगा 1,00,000। ठीक है, करंट लायबिलिटी क्रेडिटर्स बिल पेबल बैंक ओवरड्राफ्ट, टोटल हो जाएगा 60,000। तो करंट रेशियो का फार्मूला वहाँ पर पुटअप करो, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। तो 1,00,000 डिवाइडेड बाय 60,000 यानी कि 5:3 हमको यहाँ पर रेशो मिल जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो करंट लायबिलिटीज़ कंपनी का फिर से 1,50,000 है। करंट रेशो 3:1 दिया है और अभी करंट एसेट को फाइंड आउट करने को बोला है। मतलब अभी चेंज, मतलब आपको आंसर दिया है, आपको क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो करंट रेशियो का फार्मूला करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़, उसका रेशियो 3:1 यानी कि 3/1 इज इक्वल टू करंट एसेट का वैल्यू मालूम नहीं है, 1,50,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी है हमारा। तो करंट एसेट को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे और 1,50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि ये 3 इधर आ जाएगा राइट हैंड साइड में। तो टोटल हो जाएगा 4,50,000 रुपया यहाँ पर हमारा। ठीक है, उसके बाद टोटल एसेट हम लोग का 2,20,000 है, फिक्स एसेट 1,00,000 है, कैपिटल एम्प्लॉयड 2,00,000 है। तो बोलते हैं कैलकुलेट करंट रेशियो, कैलकुलेट करो, देयर इज नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है। करंट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए फिर से करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अभी टोटल एसेट दिया है, फिक्स एसेट भी दिया है, तो टोटल एसेट में से फिक्स एसेट को माइनस करो तो आंसर मिलेगा करंट एसेट्स 2,20,000 माइनस 1,00,000, तो आंसर मिल चुका है 1,20,000 करंट एसेट। करंट लायबिलिटी हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, हमारे पास टोटल एसेट दिया है, तो करंट लायबिलिटी कितना होगा, टोटल एसेट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल एसेट है 2,20,000, कैपिटल एम्प्लॉयड है 2,00,000, तो करंट लायबिलिटी हो चुकी है हमारी 20,000। तो करंट रेशियो आपको आपसे यहाँ पर आसानी से मिल सकता है। ठीक है, करंट रेशो हमको यहाँ पर आसानी से मिल सकता है। करंट रेशो का मतलब हो गया यहाँ पर 1,20,000 डिवाइडेड बाय 20,000, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 20,000, तो 6:1 ये रहा हमारा करंट रेशो। उसके बाद वो अभी देखो कैलकुलेट द क्विक रेशो। करंट रेशो हो चुका है, अभी क्विक रेशो के बारे में बात कर रहे हैं। क्विक रेशो निकालना मतलब यहाँ पर क्विक एसेट और क्विक लायबिलिटी के बारे में बात होगी। क्विक एसेट क्विक लायबिलिटी का मतलब होता है जो एसेट जो लायबिलिटी आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या दिया है, वर्किंग कैपिटल दिया है, करंट एसेट दिया है, स्टॉक दिया है, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए हैं। चलो क्विक एसेट को देखते हैं। क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट 60,000 माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो 60,000 माइनस 10,000 माइनस 4,000 मतलब टोटल क्विक एसेट हो गया 46,000। उसके बाद क्विक लायबिलिटी, क्विक लायबिलिटी मतलब करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट 60,000, वर्किंग कैपिटल 50,000, क्विक लायबिलिटी 10,000। क्विक रेशियो का फार्मूला क्विक एसेट डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटीज़, 46,000 डिवाइडेड बाय 10,000 यानी कि 4.6:1, 4.6:1। क्विक रेशियो का सेकंड क्वेश्चन, क्विक रेशियो में करंट लायबिलिटी दिया 1,50,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000, वर्किंग कैपिटल 4,00,000, इन्वेंटरी 1,00,000।
कैलकुलेट क्विक रेशो। क्विक रेशो में से सबसे पहले करंट एसेट निकालेंगे, करंट लायबिलिटी प्लस वर्किंग कैपिटल करेंगे तो करंट एसेट मिल जाएगा। करंट लायबिलिटी 1,50,000 प्लस वर्किंग कैपिटल 4 लाख, टोटल करंट एसेट 5,50,000। क्विक एसेट को करंट एसेट माइनस इन्वेंटरी मतलब स्टॉक। करंट एसेट 5,50,000 माइनस 1 लाख, तो क्विक एसेट का टोटल 4,50,000। क्विक लायबिलिटी मतलब करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। 1,50,000 माइनस 50,000, टोटल 1 लाख। अभी सारा क्वेश्चन सॉल्व। क्विक एसेट मालूम है 4,50,000, क्विक लायबिलिटी मालूम है 1 लाख, तो क्विक एसेट डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटी यानी कि 4,50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख करेंगे तो 4.5:1 हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आज इतना ही पढ़ेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह जो इनकम स्टेटमेंट रेशो है इसको हम लोग अभी कल से पढ़ाई करना चालू करेंगे। आज जितना क्वेश्चन किया है ये हम लोगों को नोटबुक में प्रॉपरली फिर से सॉल्व करना है, ठीक है, समझ के लेना है। सब फार्मूला बेस है, फार्मूला बेस होने के कारण आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है।